हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और तैयारी आपकी डे टू डे इंक्रीज होती जा रही है। तो दिस इज़ द पार्ट 7th ऑफ दिस सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ जेके एसएसबी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, यू विल फर्स्ट डू सब्सक्राइब एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिलती है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो वीडियो को पहला क्वेश्चन देख के उनको लगता है कि नहीं सभी क्वेश्चन ऐसे ही होते, फिर स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप वीडियो कंप्लीट देखोगे यू विल फील द डिफरेंस कि कितना आपको वहाँ पे हासिल होगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ कि आपको वीडियो देखना है टिल एंड, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज स्मॉलेस्ट टर्म्स ऑफ एरिया। इनमें से कौन सी स्टेट जो सबसे स्मॉलेस्ट है? तो सबसे स्मॉलेस्ट इनमें से है डेट इज द यूपी, क्योंकि राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। तो इनमें से जो लीस्ट है या स्मॉलेस्ट है डेट इज द यूपी। तो अगर हम यूपी की बात करेंगे, यूपी को हम कहते हैं राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और कैपिटल ऑफ यूपी इज लखनऊ स्टेट। लखनऊ स्टेट एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। एंड यूपी इज़ आल्सो द स्टेट जहाँ पे हमें जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ की? शुगर केन। शुगर केन सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाया जाता है। और इसके बगैर सेकंड नंबर पे जहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है डेट इज़ द महाराष्ट्र। डेट इज़ द महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द सोइंग ऑफ व्हीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। व्हीट बेसिकली दिस इज़ अ रबी क्रॉप, ठीक है, लेकिन कश्मीर में इसको एज रबी क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन लद्दाख में इसको एज खरीफ क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है। तो वो मैं बताऊंगा रबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो अक्टूबर और नवंबर में जो भी चीज़ ज़मीन में लगाया जा सकता है उसको हम कहते हैं रबी क्रॉप। ठीक है, तो कश्मीर में इसको रबी क्रॉप और लद्दाख में मई, डैट मीन्स इसको यहाँ पे खरीफ क्रॉप। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस इज डैट के जम्मू एंड कश्मीर में व्हीट को हम रबी क्रॉप को देखकर लगाते हैं एंड इन लद्दाख दिस इज ट्रीटेड एज खरीफ क्रॉप। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स? तो रबी क्रॉप्स जो भी है, रबी क्रॉप्स जो भी है उनको ज़मीन में लगाया जाता है कब? कब लगाया जाता है? अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है, और फिर उनको कल्टीवेट किया जाता है अप्रैल या मई में। ठीक है, और इसमें से सबसे ज़्यादा कौन कौन से पाए जाते हैं? वीट, एक तो वीट होगा, देन बार्ले होगा, ठीक है, देन पीज होंगे, देन मस्टर्ड सीड्स। ये सभी चीज़ें किस में आएंगे? रबी क्रॉप्स में। तो अब खरीफ क्रॉप्स, आई एम सॉरी कि मुझे कंटिन्यूसली ये बोर्ड रब करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर द अगेंस्ट ऑफ रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को हम किस टाइम पे ज़मीन में लगा देते हैं? डेट्स इन द अप्रैल और मई में इसको ज़मीन में लगाया जाता है। और कल्टीवेट कब किया जाता है? सितंबर या अक्टूबर में। ठीक है, इनमें से मेनली कौन कौन सी चीज़ें आती है? पैडी, ठीक है, मेज़, शुगर केन, ठीक है, कॉटन, जूट, ठीक है, और सीरियल्स। ये किस में मेनली आती है? ये आते हैं खरीफ क्रॉप्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या था कि वीट जो है उसको कश्मीर में ट्रीट किया जाता है एज ए रबी क्रॉप एंड इन लद्दाख उसको खरीफ क्रॉप ट्रीट किया जाता है। ठीक है, राइट। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट
कम अंडर द परवेव ऑफ राइट टू एजुकेशन। इनमें से कौन सा एक इंस्टीट्यूट है जो राइट टू एजुकेशन के परवे में या जुरिसडिक्शन में नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन होगा मदरसेस। ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन के परवे में नहीं आते हैं। ठीक है, बेसिकली मदरसेस वायर द प्लेसेस या वायर द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इस्लामिक नॉलेज बच्चों को दी जाती है। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन, इसके लिए एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, डेट इज़ द आर्टिकल 21A, जिसमें ये क्या बात की गई है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन जिनकी एज होगी 6 to 14 ईयर्स। बेसिकली एक अमेंडमेंट लाया गया था इन द ईयर 2002 में, एंड द अमेंडमेंट वाज 86th। ठीक है, जिसमें ये इस आर्टिकल को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में इन द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो राइट टू एजुकेशन इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट, ये हर किसी का हक है। इसलिए गवर्नमेंट स्कूलों में क्या फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री बुक्स दी जाती है, MDM मील दिया जाता है बच्चों को, सो डैट कि उनकी बेसिक नॉलेज हो जाए। ठीक है, बेसिक स्टडीज़ हो जाए, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट मुद्रा रक्षका बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल इपिक है जो लिखी है किसने? विशाखा दत्ता ने। ठीक है, एंड दिस बुक इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, और मेनली मौर्य अंपायर के रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। एंड इस मौर्य डायनास्टी के का भी जो एक इम्पॉर्टेंट रूलर है, डेट इज़ द चंद्रगुप्ता मौर्य। इसी के बारे में हमें इस बुक में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। सत्यजीत रे, ही बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। ये सिनेमा से मैक्सिमम डील कर देता है, लेकिन उसने भी एक नावल लिखी है द एम्पायर्स रिंग, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी गई थी, द एम्पायर्स रिंग। ठीक है, बेसिकली एक नावल होती है इंडिया के किसी बच्चे पे। ठीक है, तो ये उसका नाम क्या है? द एम्पायर्स रिंग। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, उसको नोबेल प्राइज मिला था एक बुक के लिए जिसका नाम था गीतांजलि। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ठीक है, राइट। तो PDF के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, राइट। मार्टन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? मार्टन टेम्पल जो लोकेटेड है कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जो बनाया था ललिता दतिया मुक्तापिड़ा ने। ठीक है, मैं इसलिए शॉर्ट लिखता हूँ, फिर यहाँ पे स्क्रीन पे वो प्लेस नहीं बच जाता, फिर इरेज करना पड़ता है। ठीक है, तो ललिता दतिया मुक्तापिड़ा ने, इस ललिता दतिया मुक्तापिड़ा को हम और एक नाम से जानते हैं, समुद्र गुप्ता कश्मीर। ठीक है, राइट, सॉरी, समुद्र गुप्ता कश्मीर। और इस टेम्पल को कब बनाया गया था? 18th सेंचुरी में। और इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था एक बंदे ने जिसका नाम था सुल्तान सिकंदर। इस सुल्तान सिकंदर को हम, इसका एक टाइटल है बुत शिकान, डैट मीन्स के आइडियल ब्रेकर, और इसको हम औरंगजेबा कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू सन गॉड। ये किसको डेडिकेटेड है? सन गॉड, जिसको हम सूर्य गॉड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेत्री डांस इज ए। लेत्री एक डांस है, लेकिन क्या डांस है? कौन लोग इसको परफॉर्म कर देते हैं? दिस इज अ लेबर डांस। जो लेत्री डांस इज अ डांस जो परफॉर्म करते हैं लेबर क्लास ऑफ कहाँ के? पुंछ डिस्ट्रिक्ट, पुंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जो भी कौन से लेबर क्लास है वो इसको परफॉर्म कर देते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, द फर्स्ट हमें जो जहन में आता है डेट इज द दुम्हाल डांस, जिसको वादल ट्राइब ऑफ कश्मीर परफॉर्म कर देते हैं। देन रफ, ठीक है, उसके बाद छज्जा डांस, राइट, देन क्रो डांस एंड देन डोगरी बांग्रा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, राइट। ठीक है,
चलते हैं आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज़ द हु हैज़ रिटन द बुक, किसने बुक लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो ये लिखी है जगमोहन ने, ये लिखी है जगमोहन ने। एमजे अकबर की कुछ फेमस बुक्स हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उनमें से एक बुक है कश्मीर बिहाइंड द वेल। कश्मीर बिहाइंड द वेल एक बुक है। नेक्स्ट बुक उसकी है नेहरू, नेहरू मेकिंग ऑफ इंडिया, मेकिंग ऑफ इंडिया, ये उसकी सेकंड बुक है। थर्ड बुक जो इसकी है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, द शेड ऑफ स्वर्ड्स, द शेड ऑफ स्वर्ड्स, ये उसके इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है। जगमोहन की एक और बुक है, कोई मुझे उसका नाम बता सकता है क्या है? सोल एंड स्ट्रक्चर, सोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, सोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, ये इसकी एक और बुक है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन था? दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एंड ही इज एसोसिएटेड विद अ फेमस सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, जब कब हुई थी? 1928 में, ठीक है। एंड दिस वाज अगेंस्ट द टैक्स, एग्रीगेरियन टैक्स जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लगाया था, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, देयर आफ्टर 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। यूरी डैम किस रिवर पे लोकेटेड है? बता सकता है मुझे कोई किस रिवर पे ये लोकेटेड है? बताओ, मैं 1 सेकंड वेट कर देता हूँ, बताओ किस रिवर पे ये लोकेटेड है? तो दिस इज लोकेटेड इन द रिवर जहलिम, जहलिम रिवर पे ये लोकेटेड है एंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामूला, बारामूला में ये लोकेटेड है। तो जहलिम रिवर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसका जो ऑरिजिनेशन है या सोर्स ऑफ ऑरिजिनेशन है डेट इज द वेरीनाग, वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चिनाब रिवर ये कहाँ से निकलता है? बारालाचा पास से, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बेसिकली दीज आर दो स्ट्रीम्स, चंद्रा एंड बागा, दे मेट एट टांडी फॉर्म्स द चंद्रभागा रिवर, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब चलता रहता है। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे, तो फर्स्ट हमें देखने को मिलता है सलाल डैम, सलाल डैम जो चिनाब रिवर पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में? रियासी। फर्स्ट इज सलाल डैम या सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो चिनाब रिवर पे लोकेटेड है, देखने को कहाँ पे मिलता है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। देन पकालदुल डैम, पकालदुल डैम ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? मरुसुदार रिवर पे, मरुसुदार रिवर पे, ये एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, और कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, पकालदुल डैम। देन इज बागलिहार जो फेमस है, बागलिहार प्रोजेक्ट, इसके बारे में एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जो कहाँ पे किस रिवर पे लोकेटेड है? चिनाब रिवर पे, जो चिनाब रिवर पे लोकेटेड है, और किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। कौन?
Baglihat Dam. Then another important is Dulhasti Dam. Another is Dulhasti Dam जो चिनाब पे ही लोकेटेड है और किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है. तो ऑल दीज फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आई होप यू आर राइटिंग डाउन ऑल दीज फैक्ट्स इन योर नोटबुक. ठीक है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है तो रिपीट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन शीशा विच वाज लॉन्चड इन 2015. ऑपरेशन शीशा इसको लॉन्च किया गया था 2015 में. एम्स टू क्रैप द इलीगल ट्रेड. ये किस लिए इसका लॉन्च क्यों किया गया था, क्यों इस ऑपरेशन शीशा को फॉर्मेशन में लाया गया था या इम्प्लीमेंट किया गया था. तो दिस वाज टू क्रैप द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर. ठीक है, बेसिकली दिस वाज द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है जिसको 2015 में क्या लॉन्च किया गया था. ठीक है, राइट. तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट today's class. I hope if you are new to our channel, so you will do subscribe and then share the video with your friends. तो अगर आप PDF के लिए PDF चाहिए आपको, then join the telegram channel जिसका नेम यहाँ पे लिखा है JKSSB जनरल स्टडीज़, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आल्सो फॉर द शेयरिंग वीडियो. तो जो मैंने रिक्वेस्ट की है आपसे कि वीडियो को आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड देखना है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो एग्जामों में पूछे गए होते हैं. राइट. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.